हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइबर्स को मेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल के वैकेंसी के बारे में कवर किया है। मल्टीपल लोकेशन है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में भी आया था, मुझे वहीं से इसका वेबसाइट का लिंक मिला है apsnl.lkhnow.org। ये एडवर्टीजमेंट की नोटिफिकेशन लिंक है और ये एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन लिंक है। एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से है। आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ कैंट। वेबसाइट है www.apsnr.lucknow.org। सेंट्रल कमांड CSB क्लस्टर 21 के अंडर सारे रिक्रूटमेंट हो रही है। रेगुलर पोस्ट है फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 थ्रू CSB कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड। रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था OST 25 और 26 नवंबर 2023 को। उसी के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ये सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ OST एग्जाम, दोज हु हैव द फॉलोइंग are eligible for appearing in interview, teaching skill test and computer proficiency test. Valid CSB score card up to 28 February 2022 तक अगर आपका है कार्ड इशू तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। या फिर अगर आपका कार्ड स्कोर 21 नवंबर 2022 विथ मिनिमम परसेंटाइल ऑफ 70% है अगर आपका, तो आप एलिजिबल है। कैंडिडेट्स होल्डिंग OST scorecard held on 25th and 26th November with minimum percentile of 70% भी अब एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने मेंशन किया बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म प्लीज विजिट द स्कूल वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। नेम ऑफ द स्कूल्स, ये सारे ब्रांचेस है स्कूल में। टोटल 6 वैकेंसीज है। आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ से, SP मार्ग लखनऊ, LBS मार्ग लखनऊ, ये तीनों लखनऊ के ब्रांच है। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा, आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या कैंट एंड APS गोरखपुर से भी है वैकेंसी। आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ में, लखनऊ के ब्रांच में PGT बायोलॉजी, TGT संस्कृत, इंग्लिश एंड सोशल साइंस की वैकेंसी है। APS SP मार्ग लखनऊ में PGT पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिक्स, TGT साइंस केमिस्ट्री प्रेफर किया जाएगा और मैथ्स की वैकेंसी है। APS LBS मार्ग लखनऊ से PGT इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है और TGT साइंस में फिजिक्स टीचर की रिक्वायरमेंट है। आर्मी पब्लिक स्कूल आगरा से PGT साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। अयोध्या कैंट में PGT इंग्लिश, फिजिक्स एंड जियोग्राफी, TGT सोशल साइंस, केमिस्ट्री प्रेफर्ड, काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है। गोरखपुर से ब्रांच में PGT फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, TGT साइंस एंड इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। लास्ट डेट है सबमिशन एप्लीकेशन का 4th January 2024 टू द रिस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली। Tentative dates for interview will be between 20 January to 31st January। आपके पास काफ़ी समय है प्रिपरेशन के लिए भी और एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए भी। एप्लीकेशन सबमिट के बाद भी आपके पास समय रहेगा कि आप इंटरव्यू के लिए और बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकें। हाउ टू अप्लाई? Candidates may apply on prescribed application form available on AWES website, that is www.awesindia.com, and also available on school website www.apsnrlucknow.org. Candidates may download the application form through the above website. Duly completed form in all respect along with self-attested photocopy of all testimonials, both academic and experience if you have, and a demand draft of ₹100 that is not refundable in favor of the school where willing to apply should be submitted to the school, same school. मतलब आपको DD बनाना पड़ेगा ₹100 का। आप जिस भी ब्रांच का भरना चाहते हैं फॉर्म, उस ब्रांच के नाम पे आपको DD बनाना पड़ेगा ₹100 का और विथ ऑल योर अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ टेस्टिमनीज डॉक्यूमेंट्स के साथ DD के साथ आपको उसी स्कूल में सबमिट करना होगा। इन्होंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली हैंड और बाय पोस्ट ही एक्सेप्ट होगा एप्लीकेशंस। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स
for interview will be intimated via email or the same will be uploaded on the school website. So आप जिस भी स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनका स्कूल वेबसाइट जरूर देखते रहिएगा. द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व्स ऑल राइट ऑफ सिलेक्शन रिजेक्शन बेस्ड ऑन QR experience or merit. If selected, the candidate may be transferred to any of the army public school in the country. No applications will be accepted via email. Only hard copy by hand or post will be accepted. इन्होंने एक और नोट मेंशन किया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ओनली फॉर वन स्कूल इन द क्लस्टर. मतलब इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप आउट ऑफ 6 ब्रांच में किसी एक ही स्कूल में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं. सैलरी एज पर AWES नॉर्म्स. नेम ऑफ द स्कूल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सबका दिया हुआ है. फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न स्कूल्स. आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं. फर्दर डिटेल्स के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं. ये फुल नोटिफिकेशन है और एडवर्टीजमेंट की, और ये डिटेल है क्वालिफिकेशन डिटेल्स. रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 25 और 26 ऑफ नवंबर फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. इन्होंने यहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. पोस्ट वाइज candidates having percentile of 70% or more than scored less 50% marks on overall raw score in OST can also apply. If candidate is selected for post of regular teacher, the candidates must pass the OST exam within 2 years of being appointed with a minimum overall raw score of 50% and 100 marks. Otherwise, appointment will stand cancelled. Annual increment and additional increment on basis of previous experience will be applicable only after the end of that particular academic session in which the candidate has cleared the OST exam with minimum overall raw score of 50%. For PRT and TGT qualifying candidates, TET or TET is in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose. If a candidate has appeared in CTET or TET exam and the result is awaited, they must attach the photocopy of the admit card or the form filled online. It is mandatory to submit the past result of CTET on or before the 1st March 2024, otherwise appointment will stand cancelled. अगर आपने इस ईयर का जनवरी में दिया था तो आपके रिजल्ट आ चुके होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आपने जनवरी 2024 का CTET एग्जाम का फॉर्म भरा है, अब उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, बट आप अपना एप्लीकेशन के साथ फॉर्म जो भरा है आपने वो आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं एज अ प्रूफ कि आपने CTET एग्जाम भरा है. फिर अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तब अपना रिजल्ट आप 1 मार्च के पहले आपको सबमिट कर देना होगा रिजल्ट कार्ड. आर्मी स्पाउस टू सबमिट अ सर्विंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर, फॉर्मेशन कमांडर, स्टेशन कमांडर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वेयर द स्पाउसेस आर सर्विंग. ये उन्होंने डिटेल वैकेंसी निकाली है पोस्ट वाइज की. APS नेहरू रोड लखनऊ में बायोलॉजी PGT की वैकेंसी है. TGT संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ये चीज बता दी थी एडवर्टीजमेंट में. गोरखपुर में कुंडराघाट एरिया में APS ब्रांच की वैकेंसीज है. आगरा में साइकोलॉजी से वैकेंसी है और APS अयोध्या में इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस एंड काउंसलर स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्वायरमेंट है. फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स होनी चाहिए with 55% of marks minimum and 3 year integrated BEd और MEd होना चाहिए या फिर 2 year integrated post graduate होना चाहिए. मास्टर्स डिग्री with at least 50% in aggregate in any of the following subject. अगर जो भी relevant subject है उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए प्लस BEd भी होना चाहिए. with BEd भी आपका मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट डिग्री की होनी चाहिए. डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन का भी होना चाहिए, ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है. PGT फिजिकल एजुकेशन में भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए, या फिर अगर आपने बैचलर्स किया है सिर्फ ग्रेजुएशन है तो उसके साथ आपका BEd भी होना चाहिए. आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसे डिटेल्स एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंसेस के सबके फोटोकॉपी अटेस्ट करके ही एप्लीकेशन के साथ अटैच करके विद DD के साथ सबमिट करिएगा.
For TGT teachers, essential qualifications are 4-year integrated degree course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks, or postgraduate with a minimum 55% marks और equivalent grade, and 3-year integrated B.Ed M.Ed program, या फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद B.Ed विद मिनिमम 50% मार्क्स, पास इन CTET एग्जाम आपका कंपलसरी है, होना ही चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड डिजायरेबल इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। TGT काउंसलर के लिए ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज वेलनेस टीचर और काउंसलर। TGT स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन विद B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन और B.Ed जनरल विद 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट एज पर AWES इज आर्मी स्पाउसेस के लिए फ्रेश कैंडिडेट नो टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब बिलो 40 होना चाहिए, above 45 5 years experience, above 50 7 years and above 57 9 years होना चाहिए, experience is cumulative, experience should be in the appropriate category for PGT category, the candidate should have worked as a PGT or TGT teacher, experience gained as a PRT in the same period shall not be counted for appointment as PGT. For the post of TGT, experience gained as PRT shall however be accepted and as per extent qualification laid down by the regular bodies. ये नोटिफिकेशन था आर्मी स्पाउसेस के लिए। अदर के लिए है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 40 इयर्स के बिलो होनी चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 40 प्लस है तो। बिलो 57 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 years experience should be essential in the appropriate category for PGT category of the candidate should have worked as a PGT or TGT teacher। मतलब अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर तो आपके पास TGT एग्जाम का TGT पोस्ट का होना चाहिए या PGT पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PRT पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आपको PGT में नहीं दिया जाएगा, बट TGT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन था डिटेल में, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसी के साथ अटैच भी किया हुआ है, और उन्होंने इस यहाँ पे अलग से भी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको फोटो लगाना होगा, मेंशन करना होगा सब्जेक्ट लाइन कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, फिर आपके पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स आपको देना होगा, अगर आप मैरिड है तो फैमिली डिटेल्स देना होगा, एजुकेशनल रिकॉर्ड देना होगा। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपने CTET क्वालिफाई किया है नहीं, एक्सपीरियंस है तो कैसा एक्सपीरियंस है, ये सब आपको देना होगा। आपके हेल्थ चेकअप्स के बारे में देना होगा। Instruction to the candidate is must. Please download and print the application form. Fill the name of the only one school in the cluster. Out of 6 आपको कोई भी एक ही देना होगा। All the details of serial number 1 personal data are mandatory to fill in the application form. याद रखिएगा ब्लॉक लेटर्स में ही आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जरूर एक बार आप सारे इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन एंड गाइडलाइंस देख लीजिएगा। पेस्ट 1 recent colored passport size photograph on the form and attach 1 additional photograph for call letter। मतलब आपको 2 फोटोज अटैच करनी होंगी, एक तो आपको लगाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, दूसरा आपको कॉल लेटर के लिए भी लगाना होगा। सेंड बाय पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। DDB आपको 100 रुपीज का बनवाना पड़ेगा। पेबल एट द बैंक क्लोज टू द लोकेशन ऑफ द स्कूल। जिस भी स्कूल ब्रांच में आप कर रहे हैं उसके जो नियरेस्ट बैंक होगा वहां पर आपको DD सबमिट करनी पड़ेगी, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ये था लखनऊ और बाकी लोकेशन से। फिर है आर्य पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट से भी आया है वैकेंसी, ये भी न्यूज़पेपर एप्लीकेशन आया था, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में आया था। ये कुछ इस तरीके से है एडवर्टीजमेंट। 2 लोकेशन है, एक मथुरा कैंट और एक है प्रयागराज यूपी से। सारे ही वैकेंसी यूपी में ही है, आर्य पब्लिक स्कूल के आए हैं।
Army Public School CBSE affiliated invites application for selection of energetic and dedicated teaching staff for Army Public School Mathura Cant and Army Public School Old Cant Prayagraj for combined screening board for the academic year 2024-25. It is a regular post and details are as follow. मथुरा कैंट में पीजीटी साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आई है और टीजीटी में इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, साइंस एंड संस्कृत सब्जेक्ट्स की आई है। फिर एपीएस ओल्ड कैंट प्रयागराज में टीजीटी साइंस एंड हिंदी की वैकेंसी आई है। तो जो भी लोकेशन आपको कन्वीनियंट लगता हो, अगर आप रिलोकेट भी करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जगह भी दोनों काफ़ी अच्छे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छा है। इनफैक्ट यूपी के जितने भी सारे लोकेशन के सबकी ही कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छी है, आप रिलोकेट ज़रूर कर सकते हैं। सैलरी डीए और एचआर एप्लीकेबल एज पर AWES नॉर्म्स। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फाउंड बाय इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट। No TADA is admissible for interview. CTET is mandatory for all the candidates who are filling up the form. Passing the OST test is henceforth not mandatory for appearing for the interview and evaluation of teaching skills and computer proficiency. However, after selection for the post of a teacher regular, the candidate must pass the OST as per details given below. पिछले लखनऊ के ब्रांच में उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि आप विदाउट ओएसटी फॉर्म ओएसटी एग्जाम के बिना भर सकते हैं, बट इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि अगर आपने इनका पर्सनल AWES एग्जाम अगर नहीं भी दिया है आपने, तो भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। एंड बट इफ यू गॉट सेलेक्टेड, आपको विद इन अ ईयर और 2, वो जैसा भी आपको मेंशन करेंगे, आपको OST एग्जाम पास करना होगा। For regular candidate within 2 years of being appointed with minimum overall raw score of 50%. इन्होंने मेंशन किया है कि 2 साल के अंदर आपको एग्जाम पास करना होगा। 1 साल में इनका एक ही बार एग्जाम कराते हैं ये, तो इसलिए इन्होंने 2 अपॉर्चुनिटी आपको दी है कि इन केस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं होता है, 50% मार्क्स नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक और चांस रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए। क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया, you can visit the apsmathuracant.edu.in for qualification and requirement and the criteria. Application form or other details can be obtained between 9 to 2 PM from the school office on all working days. या फिर आप ऑनलाइन भी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मथुरा में हैं, आसपास एरिया में है, तो आप ऑफिस से भी जाकर एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको DD बनाना पड़ेगा 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट एंड ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ ड्यूली सेल्फ अटेस्ट करके आपको बाय पोस्ट या फिर खुद ही जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको मथुरा कैंट जाना है, अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ सबमिट करना है। और अगर आपने आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज में का फॉर्म सबमिट करना है, तो आपको वहाँ जाकर या बाय पोस्ट आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 by 2 PM. Therefore, no application will be accepted after the date and time mentioned in the notification. Application forwarded through email will not be accepted. APS नेहरू रोड लखनऊ में जो एडवर्टीजमेंट था, उसका लास्ट डेट इन्होंने मेंशन किया था 4 जनवरी 2024 और इंटरव्यू डेट्स है 20 to 31 जनवरी के बीच में। और इसमें मथुरा कैंट और प्रयागराज के लिए लास्ट डेट है 6 जनवरी 2 PM। इन्होंने टाइम भी मेंशन किया हुआ है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड ओनली आफ्टर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू मोबाइल और कॉल और बाय ईमेल ओनली। इन्होंने टेंटेटिव डेट्स भी नहीं दिया है, बस जो सिलेक्टेड होंगे उनको बाय कॉल या ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। डिसीजन विल बी फाइनल एंड अबेडिंग बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजिंग कमेटी, प्रिंसिपल APS मथुरा कैंट। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है टीचर्स के लिए, आप ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट है, अगर आप फ्रेशर भी है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। ये डिटेल नोटिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन करी है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड as per the raw score percentile system and those who had qualified as per the earlier past percentage system in an OST are eligible to apply for the
इंटरव्यू। अगर आपने इनका ऑलरेडी OST एग्जाम दिया हुआ है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। Candidates seeking appointment for teaching subject for which online screening test was not conducted are also eligible if vacancies of these subject have been announced. Candidates who have not been shortlisted for the interview as per the raw score or percentile system and those who have not qualified in the OST as per the earlier system for which exam was conducted will not be considered for regular or a fixed term employment. Such candidate may, however, be considered for ad hoc vacancies if they arise at any time during the academic session. CTET is mandatory for all the candidates whether fresher or experienced, PRT, TGT और PGT पोस्ट के लिए। PGT साइकोलॉजी की क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन करी, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc कोर्स of Regional College of Education of NCERT in concerned subject with at least 50% or postgraduate with minimum 55 and 3 years of B.Ed और M.Ed integrated या फिर मास्टर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स इन साइकोलॉजी। अब PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी सेम इन्होंने मेंशन किया हुआ है। TGT टीचर्स के लिए फॉर टीचिंग क्लासेस 6th to 10th एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड लेस TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए TGT लेवल पे अगर है तो आपकी ये कुछ क्वालिफिकेशंस है और बाकी सब्जेक्ट के रेलेवेंट सब्जेक्ट से आपकी एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। TGT में इन्होंने मेंशन किया है कि B.Ed कंपलसरी है, CTET और या फिर किसी TET आपका पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। रिलैक्सेशन इन B.Ed क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर TGT कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपको B.Ed की रिलैक्सेशन मिल सकती है। एज लिमिट अगर आप आर्मी स्पाउस से हैं सेम है वैसे ही जैसे प्रीवियस एडवर्टीजमेंट मैंने बताया था कि बिलो 40 अगर आपकी एज है और आप फ्रेश कैंडिडेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 40 में है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने 5 years फॉर 45, 7 years फॉर 50 बिलो एंड 9 years फॉर 57 बिलो एज के लिए मेंशन किया है। और अदर्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके रिलेटिव मीन्स अगर आपके हस्बैंड आर्मी में नहीं है या फिर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी वाइफ आर्मी में नहीं है तो बिलो 40 फ्रेश कैंडिडेट नो टीचिंग एक्सपीरियंस और 5 years एक्सपीरियंस फॉर बिलो 57 होना चाहिए। पे स्केल बोथ PGT एंड TGT एज पर AWES नॉर्म। इन्होंने फिर से वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन किया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिस से मिल जाएगा 9 o'clock to 2 o'clock के बीच में या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और सेलेक्टेड ब्रांच में जाकर आप सबमिट कर सकते हैं विथ 100 rupees DD। The following points will also be noticed by the candidates. No TADA will be provided for interview. The selection process will followed by evaluation of teaching skill, include interview as per post requirement. Decision will be final by the administrative and managing committee. Without demand draft, the form will be rejected. ये आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट प्रयागराज दोनों जगह से और इसमें भी काफ़ी सारे हैं। लखनऊ के 3 ब्रांच में है, आगरा, अयोध्या और गोरखपुर। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फॉर मोर अपडेट्स, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, सब्सक्राइब माई चैनल कंसाइज जॉब, like and share my videos with your friends and family for more updates.